सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था और उस वीडियो में एक 18 साल की लड़की थी और साथ ही एक 50 साल का व्यक्ति था। और जब वो वीडियो वायरल हो जाता है तो उसी लड़की की एक फ्रेंड उसे फ़ोन करके बताती है कि रश्मि, शायद तुम्हारा एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो रश्मि कहती है कि हाँ, मैंने ही उसे वायरल किया है। तो वो लड़की जो थी, उसकी दोस्त, वो कहती है कि उस पे जो शख्स तुम्हारे साथ है, क्या वो तुम्हारे पिताजी पंडित जी है? तो वो कहती है कि हाँ, वो मेरे पिताजी ही है। और ये सुनने के बाद में जो सामने वाली उसकी दोस्त थी, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये पागल वागल तो नहीं हो गई है। खुद ने ही इसका अपने पिता के साथ में वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आखिर क्या मामला है ये, जिसकी वजह से लड़की ने खुद ही अपना वीडियो वायरल कर दिया? यही हम सब आगे जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के समस्तीपुर से। वहीं पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में जो परिवार का मुखिया था और उसकी जो वाइफ थी, दोनों ही सरकारी टीचर थे और साथ ही उनकी दो बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी जो थी, उसका नाम रश्मि था। रश्मि कॉलेज में पढ़ा करती थी और एक दिन वो अपनी माँ से आकर कहती है कि मम्मी, बहुत हुआ, अब आप पिता को रोकिए, नहीं तो फिर मैं कुछ गलत कर जाऊंगी। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? तो जो लड़की थी वो कहती है कि माँ, बस आप तो रहने ही दीजिए, आप सब जानती है, आप जानबूझकर अनजान करने की कोशिश करती है और सच कहूँ तो आप भी इन सारी चीज़ों में शामिल है। जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि चुप करके बैठो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब जो रश्मि थी, इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान होकर, दुखी होकर, वो अपने सगे मामा को फ़ोन करती है और मामा को फ़ोन करके कहती है कि मामा जी, जो पापा है वो मेरे साथ गलत काम करते हैं, मेरे साथ रेप करते हैं। और जब उसके मामा इस बात को सुनते हैं तो वो भी उसे डांट देते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपने पापा के लिए ऐसा कहती हो। अब जो रश्मि थी वो करे तो क्या करे, वो बहुत दुखी हो जाती है। 2-3 दिन तक वो घर में दुखी होकर रोती रहती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब वो दूसरे ही दिन उठती है और थाने में जाती है और थाने में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरे जो पापा है वो मेरे साथ रेप करते हैं। ये बात सुनकर जब पुलिस वाले थे वो खुद हंसने लग जाते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है कि तुम अपने 50 साल के बुजुर्ग पापा पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हो, और वो भी उस व्यक्ति पर जो कि पंडित जी है, पंडिताई का काम करते हैं और साथ ही एक स्कूल के अंदर गवर्नमेंट शिक्षक भी है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे इल्ज़ाम लगाने के लिए? अगर उन्हें ऐसा ही करना होता तो वो अपनी बेटी के साथ क्यों करते? बहुत सी लड़कियां हैं, वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकते थे। जो थाने वाले थे वो भी उसे डांट कर भगा देते हैं। अब जो रश्मि थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब रश्मि सोचती है कि कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा, कब तक मैं इन सारी चीज़ों को सहती रहूँगी। अब जो रश्मि थी एक हिडन कैमरा की व्यवस्था करती है और वो एक दुकान से कैमरा खरीद कर ले आती है और उसे अपने कमरे के अंदर छुपा कर लगा देती है। और वो तो जानती थी कि उसके जो पापा है वो तो 2-4 दिन तो उसे छोड़ेंगे ही नहीं। और अब वो अच्छे तरीके से तैयार होती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पापा उसके साथ आज कुछ करे और वो उसका वीडियो बना ले। और ऐसा ही होता है, वो सुंदर सी तैयार होती है और आज वो सोच रही थी कि कब उसके पापा आएंगे और कब वो वीडियो बनाएगी। और ऐसा ही होता है, उसके जो पापा थे वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उसका रेप करते हैं और ये सारी चीज़ें कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। अब जो रश्मि थी इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग लेकर खुद ही अपने फ़ोन से सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। वो अपनी सारी फ्रेंड्स को ये चीज़ें भेज देती है। उसके कॉन्टेक्ट में जितने नंबर थे, हर एक इंसान को वो ये वीडियो भेजती है। और वीडियो भेजने के बाद में वायरल तो होना ही था, क्योंकि एक गांव की लड़की का वीडियो था। आसपास की बस्ती के लोग, जो भी आसपास के लोग थे, हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाता है और पहुंचते पहुंचते ये वीडियो थाने में भी पहुंच जाता है।
और जब ये थाने में वीडियो पहुंचता है तो पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि ये लड़की हमारे पास आई थी, खास हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो आज इसे अपनी ही इज्जत को खराब करने में समय ही नहीं लगता। और इस लड़की ने जो कुछ किया, आज उसे इन सारी चीज़ों की नौबत नहीं आती। अब उस लड़की का वीडियो जब उसके ग्रुप के जो फ्रेंड्स थे, जो भी उसके रिश्तेदार थे, हर एक इंसान के पास जाता है, सब उसे फ़ोन करके कह रहे थे कि तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा है। और वो हर एक इंसान को एक ही चीज़ कह रही थी कि मैंने ही वीडियो को वायरल किया है, क्योंकि ऐसे इंसान को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था तो मैंने खुद का साथ खुद से दिया। हालांकि मेरी बहुत बेइज्जती होगी मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोज़ घुट घुट कर नहीं मरना चाहती थी। अपने ही पिता के शोषण का मैं शिकार नहीं बनना चाहती थी। अब जो उस लड़की के मामा थे और उसकी माँ थी, वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम एक दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करो और उस वीडियो में डालो कि ये सारी चीज़ें जो है वो किसी ने एडिट की है और इसमें मेरे पिता और मैं नहीं है। तो उस लड़की रश्मि ने साफ इनकार कर दिया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, बल्कि वो ज़्यादा अगर आप लोग मुझे फोर्स करेंगे तो मैं दूसरा वीडियो बनाकर ये डालूंगी कि मेरे मामा और मेरी माँ मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं रिपोर्ट वापस से लूँ, मैं केस वापस से लूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि अब तक उसका केस भी दर्ज हो चुका था। अब इन सारी चीज़ों में जो उसके पिता थे, जिन्हें बहुत ही लोग पंडित जी नाम से जानते थे, पंडित जी का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो पूजा पाठ भी कराते हैं, कितना कुछ लोग उन पर विश्वास करते होंगे। और साथ ही वो एक शिक्षक भी थे, शिक्षक जिसे कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और वही व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करेगा तो फिर आखिर में बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेगी। ऐसे इंसानों के पास कौन अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेगा। जो कि अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, वो दूसरे स्कूल की बच्चियों को क्या छोड़ेगा। और ना जाने उसने स्कूल में भी किसी के साथ कुछ तो किया ही होगा। हो सकता है उसने किसी लड़की को डराया हो, धमकाया हो, या किसी का नाजायज फ़ायदा उठाया हो। लेकिन ऐसे इंसान पर भरोसा करना वाकई में बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। आज की जो पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को भी परेशान करना या किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कम से कम आप अपने किसी रिश्ते को तो शर्मसार ना कीजिए। और किसी रिश्ते को ही क्या, किसी भी बहन, किसी भी बेटी के साथ आप ऐसी हरकत मत कीजिए जिसकी वजह से वो खुद से भी नजरें ना मिला पाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए